आजम खान TV12 न्यूज चैनल India.Live से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। झांसी जिले में आज एक सामूहिक शादी विवाह सम्मेलन हुआ। झांसी के पचकैया चौराहे पे होटल संजय पैलेस में विश्व साईनाथ संस्था द्वारा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद मंसूरी, प्रबंधक आजम खान, इसके अलावा अन्य पद अधिकारियों द्वारा गरीब कन्याओं का विवाह कराया गया, जिसमें उनको कई तरीके के उपहार दिए गए और उनकी शादी के लिए आशीर्वाद दिए गए, जिसमें कई राजनीतिक नेता भी शामिल हुए। इसके अलावा कई आम पब्लिक भी शामिल हुई और सभी ने वर वधू को आशीर्वाद देकर उनका जीवन अच्छा बीते, भविष्य अच्छा बने, इसके लिए सभी ने दिल से दुआएं की, आशीर्वाद दिए। हमारे रिपोर्टर लवकुश शर्मा की रिपोर्ट देखिए। नमस्कार। आज विश्व साईनाथ वाले संस्था का ये चौथा कार्यक्रम सम्मेलन है सामूहिक, जिसमें गरीब और बेसहारा लड़कियों का निकाह शादी हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि कार्यक्रम हर साल विभाग में होता है बड़े स्तर से, लेकिन हम जिलाधिकारी टीम साहब के पास परमिशन लेने गए थे, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी, क्योंकि जोड़े तो हो गए थे 15 16 थे, लेकिन वो डेट हमें अप्रैल में रखना पड़ी, क्योंकि उन्होंने बताया कि कोरोना काल चल रहा है तो वही निकलने हैं, इसलिए आप ये कमरे में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए हमने फिर सोशल डिस्टेंस और कोरोना काल को देखते हुए लड़की वालों की तरफ से 5 लोगों को और लड़के वालों की तरफ से 5 लोगों को बुलाया है। नहीं तो ये जो आज कार्यक्रम देख रहा है ये भव्य कार्यक्रम होगा और सभी मेहमान जो हमारे बीच मेहमान है, खुशूसी आली जनाब तनवीर आलम साहब आए हैं, महानगर अध्यक्ष जी हमारे बीच सिद्दीकी वकील साहब जी बैठे हैं, रॉकी महाराज जी बैठे हैं, मून भैया जी बैठे हैं, जो कि मून भैया को मैं आपको बता दूं आदरणीय दीपनाथ सिंह यादव जी भी आपको श्री मून भैया जी हैं, और शंकर कुशवाहा जी, हाजी अकबर कोलर जी और गुलाब रसूल साहब। मैं चाहूंगा कि सारे मेहमानों का आप जोर से तालियों बजाकर स्वागत और इस्तेमाल करें। मैं अपने भाई आजम खान साहब से कहूंगा कि कार्यक्रम को सुंदर माला अर्पण करें, हमारे मेहमान खुशी को माला पहनाकर इस्तेमाल करें और अल्ताफ बिस्मी साहब मूल भैया का स्वागत करें। साहिब मंसूरी साहब हमारे दूध फादर बैठे भाई अमित कुशवाहा का स्वागत करें। भाई अरमान शेख से निवेदन करूंगा, वो भी जाके हमारे दूध भैया उपस्थित है, उनको माला पहना करके उनका स्वागत करें। भाई अरस बगरानी से भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित रॉकी महाराज बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि रॉकी महाराज का माला पहना करके स्वागत करें। अब्दुल मंसूरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित भाई वकील साहब बैठे हुए हैं और सिद्दीकी साहब उनका माला पहना करके उनका स्वागत करें। भाई प्रेम वाल्मीकि जी से निवेदन करेंगे कि हमारे बीच उपस्थित यूथ सभा के प्रदेश सचिव भाई मौर्य जी उपस्थित हैं, उनका माला पहना करके स्वागत करें। भाई अरस बगरानी सुवर को गाड़ी से निवेदन करूंगा, हमारे बीच में भाई समाज के नेता भाई शंकर सिंह कुशवाहा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा उनका ही माला पहना करके स्वागत है। बस बगरानी जी और हमारे बीच उपस्थित और मैं चाहूंगा मेरे वाल्मीकि जी से हमारे बीच में हमारे पीछे जो गांधी साहब बैठे हुए हैं कर लेना भाई साहब, उनका भी माला पहना के स्वागत है भाई गांधी साहब का। और हमारे कुरैशी साहब जो कि अतिथि है, मैं चाहूंगा उनका सभी मेहमान खुशी उपस्थित हैं। मैं सही पत्रकार बंधु से कहूंगा कि आप आए हमें कीमती समय दिया, सभी फूलों को एक मंच पर उपस्थित है। इसलिए मैं कहूँगा बड़ी बहन दीवाली
इच्छा चुकी है उनका जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें साथियों। और चाहूंगा कि वे भी अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें और तीनों बंधुओं को से भी निवेदन करेंगे कि वे भी मंच के पास आ जाएं थोड़ी देर के लिए। पीछे आओ यार, पीछे आप लोग एक मिनट रुक के ले लेना। नहीं एक फोटो ले लो, हम वीडियो बना लेंगे। साथियों आप लोग जरा ध्यान से देखिए और इस कार्यक्रम का मजा लीजिए कि हमारे दो परिवार आपस में मिल रहे हैं यहाँ पर। हाँ शर्मा जी, ऐसी हो कि समुद्र में उफान आ जाए, बारिश ऐसी हो कि समुद्र में उफान आ जाए और तालियां ऐसी बजे कि महफिल में जान आ जाए। साथियों जोरदार तालियां। हाँ अब सही है वो और आगे आओ आगे पीछे सामने देखो, सामने चेहरा खोल लो आप, चिपकने डालो भैया, माला डाल लो, माला पकड़ लो भैया, चिपकने डालो चलिए आप भी माला पकड़ो। नहीं, ये मुस्लिम जोड़ा माला नहीं पहना क्योंकि हिंदू जोड़ा माला पहना। माला क्या पढ़ा दी यार, माला पहने ना हिंदू, माला पहने। अरे एक सेकंड, माला पहना दो, माला पहना दो, छोड़ आप लोग हाथ आपका गिरा आप ही जी आप यहाँ अरे धन्यवाद हमारे पत्रकार बंधुओं का, बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम को अपनी शिरकत करी और अपना सहयोग किया। मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का, सभी पत्रकार बंधुओं का और सभी हमारे अतिथियों से निवेदन करता हूँ अपना स्थान ग्रहण करें और वर्ग से निवेदन करेंगे जो यहाँ बैठे पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। आज इन बच्चों का अपने घर जाने का समय आ गया है और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, बधाई देते हैं। मंच पर आसीन अपने अतिथियों का भी हम स्वागत करते हैं। एलएमसी प्रतिनिधि जी, हमारे वरिष्ठ, हमारे सीनियर, उनका भी हम बहुत बहुत यहाँ शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन बच्चियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे हेलो नहीं हमारे पूर्व विधायक जी, उनके सुपुत्र यहाँ समाज में ये एक अच्छी चीज है, ये अच्छाई है, ये समाज में जो फैल रही है, जो गरीब तबके के पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो बच्चियां बैठी है, जिनके लिए हम लोग कभी नहीं सोचते, जाहिर भाई ने सोचा और जाहिर भाई ने और आगे के करके ये बीड़ा उठाया है। मैं उनकी सराहना करता हूँ।
मैं इस बात की भी सराहना करता हूँ कि उन्होंने इतने मजबूत बैठने वाले लोगों को बुलाया है। मैं इस बात की भी सराहना करता हूँ कि ऐसे कानूनी माहौल में उन लोगों ने चंद पैसे बता करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम करने का भी उठाया है। इसी के साथ मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी शुभकामनाएं बच्चों को जिनकी शादी हो रही है, मेरी शुभकामनाएं बहनों को जिनकी शादी हो रही है। और मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि मौका पड़े तो तन मन धन से चाहे कैंप की संस्था का और हम लोगों को हौसला पाना चाहिए और ताउन करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत करें। आज आरपी निरंजन साहब, आप इस समाज सम्मेलन में जो आए हैं, जो बच्चियों का, यतीमों का, बच्चियों का निकाह हो रहा है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, आयोजकों को हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम वही लोग करते हैं जिनको दूसरों के प्रति संवेदना होती है, दूसरों के प्रति अच्छा काम करने की होती है, अपने लिए सब कुछ करते हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं इन लोगों ने जो आयोजन किया। और मुझे जानकारी हुई कि आपको जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, और मैं आज मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी इतने कमज़ोर नहीं हैं। अगर आप लोगों ने पहले कहा होता तो आपको अनुमति जहाँ चाहिए होती वहाँ मिलती। और आप कभी भी हमको याद करके देखना, इस प्रकार की कठिनाई हो तो समाजवादी प्लेटफार्म बहुत तगड़ा है, कभी भी इसे काम नहीं होंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ पुनः उन जोड़ों को कि जो आज बंधन में बंधे हैं वो सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आयोजकों को जितना भी हमसे सेवा बनेगी आगे भी करते रहेंगे। और जब से ये शुरुआत हुई, जब से मैं सेवा पर 4 बजे में लखनऊ निकलना था, लेकिन इस कार्यक्रम की वजह से मैं आपके बीच आया और आप सीधे यहाँ से लखनऊ जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। धन्यवाद। इस गरीब यतीम बेसहारा शादी के समाज सेवी के लिए आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ जोड़े मुसलमान भी हैं, कुछ जोड़े हिंदू भी हैं। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि झांसी हमारी सामाजिक एकता के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जानी जाती है। जब 1857 की लड़ाई में झांसी की रानी लड़ रही थी तो उनके कंधे से कंधा मिला के गुलाम गौस खां अंग्रेजों पर तोप के गोले बरसा रहे थे। तो आज यहाँ के आयोजकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि झांसी हमारी हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में ऐसे कार्यक्रम होते रहे, जिससे कि समाज में जोड़ मिलाव बढ़ता है। और गरीब बच्चियों के लिए जैसे आज उन्होंने हाथ बढ़ाया है, और मैं ये चाहता हूँ कि और इस तरह के जोड़े और निकाहों का आयोजन करके गरीब बच्चों की मदद करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय हिंद। माननीय मुन जी, आज आप शादी के सम्मेलन में आए हैं, तो आप कन्याओं के, जो गरीब कन्याएं जिनका विवाह हो रहा है एक संस्था के द्वारा, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे इतनी सी उम्र में मुझे इतने बड़े प्रोग्राम में आने का मौका मिला मुख्य अतिथि के रूप में। और साथ ही मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ। और मैं कहूँगा कि हर 2-3 वर्षों में, मतलब आज से 15 साल से मेरे पिताजी भी ऐसे ही कार्य करते आ रहे हैं अपने क्षेत्र में, गरीब कन्याओं की शादी करते आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस जगह आने में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जिस तरीके का ये माहौल चल रहा है कि हर जगह बीजेपी तरीके से कास्ट का वो कर रही है, तो मैं यहाँ देखूंगा कि आप देख सकते हैं कि सारे सबके लिए फ़ोटो लगी हुई है, सारे कितनी कास्ट हैं, तो यहाँ ये कोई विरोध वो नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही सब मिलकर रहें और साथ ही सब आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। देखिए ना, अभी चलाओ, दे देंगे पैसा, जाओ। कौन कौन नाम बताएं? चलवा यार। हेलो, आप ब्रेक वाली से निवेदन होगा कि आप लोग विचार करें भाई ब्रेक वाली की। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं सारी संस्था को शुक्रिया धन्यवाद करना चाहूँगा और आए व्यक्ति को, संस्था के सारे मेंबरों को, जाहिर साहब को, आरिफ साहब को, आजम भाई को, और जो लोग पार्टी के पीछे रह के इस संस्था को चला रहे हैं, उन सब का धन्यवाद से
धन्यवाद और इस्तकबाल। हमारे बीच में हमारे बड़े हमारे सीनियर लीडर आप साहब का उनकी गहराइयों से इस्तकबाल और झांसी में महिलाओं की मजबूती के साथ उनका हक दिलाने का कार्य करने वाली हमारी बहन दीपाली जी का, शोभा साहब का और तो हम समाज पार्टी की तरफ से भाई होने के नाते मैं अपने साथ मजबूती और इन तरफ स्वभाव होगा कि वो मुझे आने वाले वक्त में इसमें शामिल करें। इसके साथ बहुत धन्यवाद। मैंने बिल्कुल मना नहीं किया, इतने एक दिल से उन्होंने ये कहा कि जाओ जाहिर भाई, मैं कह देता हूँ मुन भैया जाएंगे। और मुन भैया एक सरल सेवा और एक क्या एक वो शेर है कि सच के दीपक को बुझा सकता है कौन, क्योंकि इनका दीपांकर क्या नाम है, दीपांकर सिंह यादव जी नाम है कि सच के दीपक को बुझा सकता है कौन और जिसके साथ वो दुश्मन अल्लाह उसे मिटा सकता है कौन। ऐसे चुनाव ऐसे दीपक के नाम है और उसूलों पे जो मन बढ़ता है महापुरुष कहलाता है। उसूलों पर जो मन बढ़ता है महापुरुष कहलाता है। जिस दीपक में दम होती वो दीपक जल जाता है। तो उनके ऐसे पुत्र हमारे दीपक शंकर जी आए और आज इस पैनल को संबोधित करें। यहाँ आए हुए सभी बड़े भाई माता बहने और बैठे हुए मेरे बाबा के गुरु और सारे स्वास्थ्य पार्टी के कार्यकर्ता, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और उस दिन जब आप घर पर आए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पापा सामने बैठे हुए थे, पापा ने कहा कि मुझे बोला कि आप अपनी बेटी को बुलाएंगे। तो मुझे बहुत अजीब लगा सुनने में कि पापा ने बोला कि ठीक है वो आएगा। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ सभी के बीच आना हुआ और ऐसे कार्यक्रम में, हालांकि पापा भी यहाँ 2-3 वर्ष से ऐसे कार्य करते हैं, गरीब कल्याण शादियाँ करते हैं और मैं उनका भाई हूँ। मुझे इस बात की खुशी है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे क्या है मेरे पास, बस मेरे पास बहनों का जो आज मेरी बहनें और मेरे भाई आए हैं इनकी दुआ मेरे साथ है दुनिया में उनको खुशी चाहिए। और एक मैं फिर के साथ अपनी बारी को अपने अतिथि को बुलाना चाहूँगा कि बेटी को मैंने लोगों की लिखी थी कविता, क्योंकि मैं आपको बड़ा मिलता हूँ उस बात पे ध्यान दें। सभी मेरे बहनी बैठी है कि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, मुन भैया तरीके भाई कि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, जब आसमान से जमीन पर जब पानी बरसता है छोटी छोटी बूंदें, कि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, पत्थर का दिल भी रखने वाली होती है बेटियां। जब मायका या ससुराल, जब मायके में अगर होती है बेटी तो वो अपने भाई की, अपनी माँ की, अपने परिवार की वो डांट सहती है। अगर बहन को लड़की बाहर खड़ी हो जाती है तो भाई कहता है चलो अंदर बैठो, बाहर खड़े नहीं होना है। और माँ कहती है चलो खाना बनाओ, बाप कहता है कॉलेज स्कूल से सही समय पे आ जाना, तो बेटी का वो कर्तव्य करते है। और जब वो मायका छोड़कर जब ससुराल में जाती है तो वो बेटी कहती है ससुराल में, तब वो अपने ससुर हमको मुझे नहीं पता था कि आप इतने भावुक व्यक्ति हैं, इतना अच्छा आपको ज्ञान है। मैंने कभी इस रूप में आपको नहीं सुना था, लेकिन आज ऊपर वाले से ही दुआ करता हूँ, हे सरस्वती माँ हमारे मंसूरी जी के शब्दों में इसी प्रकार की आप आशीर्वाद दिए रहना उनको, जो आज उन्हें भावनाएं व्यक्त करी वो उनकी पूरी हो। और आज को 120 साथियों बहनों के भाई हैं, मैं आज आपको दुआ देता हूँ आप 1200 बहनों के साथ भाई बने और पूरा हो पूरे 1200 बहनों के, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार से आप कर रहे हैं उनको बड़ी ज्यादा नहीं है, आगे आगे इसको कर सकते हैं। एक
आओ भाई साहब, भाई साहब जल्दी आओ। एक पुरुष को बढ़ाने से एक महिला का हाथ होता है और एक महिला को बढ़ाने से पुरुष भाई का हाथ होता है। आज इस मौके पे सिर्फ 2 लाइन हम कहेंगे अपनी बच्चियों के लिए कि बाबुल भी रोए और बेटी भी रोए और माँ के कलेजे के टुकड़े रोए। कैसी अनोखी है कि भाई कोई जन्म दे और कोई ले जाए। और ये बच्चियों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आज हम एक घोषणा करने जा रहे हैं कि हमारे आजम भाई बहुत ही कर्तव्य और निष्ठा, हमारे प्रतिभाग भाई जो बहुत लगन से एक समाज में संदेश देते चले आ रहे हैं, उनकी आदरणीय हमारी भाभी जी, उनकी बेगम परम आदरणीय उनकी कदर करती हूँ। हम लोग समाजवादी पार्टी में इसकी विवाह है और क्या आप लोगों को सबको साक्षी मानकर बंसाई भाई और सभी लोगों के समक्ष आज हमने समाजवादी पार्टी महानगर महिला सभा में सदस्यता लिया है और उन्हें समाजवादी पार्टी महिला सभा शोभा पुष्पा जी के द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र भी इसी विवाह में और इसी क्षण अभी हम उनको नगर उपाध्यक्ष के पद पर उनको मनोनीत किया जा रहा है। इसके लिए उनके लिए महिला को शुभकामनाएं दीजिए और इसी के साथ हम उनको इस मेहनत के लिए उनको आशा करेंगे उनसे कि समाजवादी पार्टी में वो महिला शक्ति को आगे बढ़ाने करने से बदला लगाकर हमारी शक्ति को आगे बढ़ाने। समाजवादी पार्टी में उनका उतना ही सम्मान है जितना हर महिला का सम्मान है और बहुत सारी समाजवादी पार्टी हम अपनी महिलाओं के संगठन के साथ मजबूती से बनाएंगे और माननीय अपनी शहर जी को लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत। मनोनीत करते हैं अभी माला है नीचे दिनों की माला में अरे हमें देखिए उसको लाइए नगर अध्यक्ष महिला सभा से और इस कड़ी के साथ महिला सभा अच्छी जुड़ रही है और पूरा सम्मान है। महिला आपको पता है कितना सम्मानजनक काम कर रही है आज महिला सभा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद आजम भाई को कि उन्होंने जो जिम्मेदारी दिलवाई है आपको पूरा वो सम्मान मिलेगा जो सम्मान की हकदार है। तीन जगह हो गया। हाँ टायर भाई और कुछ बस वहाँ पे दुआ वगैरह। हाँ वही होगा। तीन जगह हो गया। हाँ टायर भाई और कुछ बस वहाँ पे दुआ वगैरह। हाँ
हाँ वही होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलिमा तमजीद सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारन बिलिसानि व तस्दीक़न बिलक़ल्ब। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअथ बअदल मौत। आप लोग बैठिए। ताज कंपाउंड झांसी यूपी में रहती हैं। उनकी उम्र 27 साल है। आपके वकील हैं जाहिद मंसूरी साहब, इब्न मरहूम असगर खान साहब, सलीम बाग झांसी यूपी में रहती हैं। आपके गवाह हैं आजम भाई इब्न मरहूम अलहाज मुन्ने खान 147 चंद्रशेखर आज़ाद झांसी यूपी में रहते हैं। दूसरे गवाह है आरिफ भाई इब्न मरहूम अजमल खान नई बस्ती में रहते हैं। महर आपका 11,000 सिक्का राजुल वक्त इलावा नान और नफ़का वसूल यानी खाना कपड़ा मकान सब आपकी तरफ से है। महर मुवज्जल यानी उधार। आप अपनी ज़ौजियत में मदीना खातून बिन्त जमील खान को अपनी ज़ौजियत में तमाम हज़रात और वकला और गवाहान के सामने आप करते हैं। एक और मोहम्मद तारिक साहब आपकी ज़ौजियत में मदीना खातून बिन्त रहीम खान ताज कंपाउंड झांसी में रहती है। आप उनके वकील हैं जाहिद मंसूरी इब्न मरहूम असगर खान सलीम बाग झांसी में रहते हैं। आपके गवाह हैं आजम भाई इब्न मरहूम अलहाज मुन्ने खान 147 चंद्रशेखर आज़ाद। दूसरे आरिफ भाई इब्न मरहूम अजमल खान नई बस्ती में रहते हैं। महर 11,000 सिक्के राजुल वक्त इलावा नाम नफ़का वसूल महर मुवज्जल आप मदीना खातून बिन्त रहीम खान को अपने कबिल बस्ती झांसी में। आपके गवाह मोहम्मद शकील खान इब्न कलीम खान लालपुरा झांसी में रहते हैं। दूसरे गवाह आजम खान इब्न मरहूम अलहाज मुन्ने खान महर है 11,000 सिक्के राजुल वक्त इलावा नान नफ़का व सुकना यानी घर मकान रोटी कपड़ा सब आपकी जिम्मेदारी। इधर आ जाओ भाई, आप इधर चलो। जगह ही फोटो वीडियो बना दे। बस